विधानसभा चुनाव के लिए आज त्रिपुरा किस तरीके से तैयार है। देखिए, त्रिपुरा में 60 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। कितने मतदाता डालेंगे वोट? 28,13,478 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, युवा मतदाता कितने हैं, यानी जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या है 65,044 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अमित लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और बता रहे हैं वहां के चुनावी मुद्दे, बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से त्रिपुरा तैयार है। अमित, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बड़ी बात है कि 65,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरीके से इंपॉर्टेंट इस बार? देखिए गायत्री, बहुत बड़ा नंबर होता है कुल 28 लाख मतदाताओं में और करीब 70,000 युवा हैं, क्योंकि देखिए युवाओं की वजह से भी सरकार में बहुत सारे काम होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, और यहाँ का युवा विकास चाहता है, नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है। मानिक शाह एक बहुत अच्छी उनकी हिस्ट्री रही है। डेंटल सर्जन थे, डॉक्टर थे, पहले कांग्रेस में रहा करते थे, बीजेपी में जब शामिल हुए 2018 की जीत बीजेपी कहती है कि मानिक शाह की वजह से मिली थी, और बहुत रीचेबल है, बहुत सज्जन प्रवृत्ति के हैं। उनके अंदर वो टैंट्रम नहीं है जो अमूमन हमें राजनेताओं में और राज्यों के मुख्यमंत्रियों में देखने को मिलता है। तो उनकी छवि का बीजेपी को बहुत फायदा होगा। लेकिन युवा बहुत बड़ा, जब हम रेडियो में थे, हम जब संबोधन सुन रहे थे नेताओं के, तो युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस था। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, यहाँ पर जो भी सरकारी कॉलोनीज है वहां पर छोटे छोटे स्कूल खोले गए हैं। प्राइमरी पाठशाला का कॉन्सेप्ट त्रिपुरा में बिल्कुल नहीं था, वो शुरू किया गया, और सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा, चूंकि सिर्फ 8 जिले हैं, 60 सीटें हैं गायत्री, बहुत छोटा प्रदेश है त्रिपुरा, तो सरकार चाहती है कि यहां पर युवाओं को रोजगार के और अवसर मिले ताकि यहां से डिप्लॉयमेंट रोका जाए। नॉर्थ ईस्ट में नौकरी, रोजगार, पढ़ाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है गायत्री, इसलिए युवाओं पर बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि सरकार किस तरह से उनके लिए कुछ कर पाए, और युवाओं का वोट इस पर भी डिपेंड करेगा कि सरकार क्या कुछ करे। लेकिन बीजेपी ने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। यहां बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं, हालांकि ये तमाम अधिकारी हैं, ये बात नहीं मीडिया से करेंगे, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये तुलसीबाड़ी स्कूल है, करीब 8 बजे मुख्यमंत्री मानिक शाह यहां पर पहुंचेंगे वोट करने के लिए, और ये अगरतला सिटी का पोलिंग स्टेशन है गायत्री, जो आप तस्वीरों में देख रही हैं। बहुत पुराना स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, कई बड़े लोग यहां से पढ़कर निकले हैं जो त्रिपुरा की राजनीति में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में बहुत दारोमदार युवा वोट पर भी, क्योंकि युवा चाहता है विकास, युवा चाहता है देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की, और वही फोकस युवा करके आज वोट करने वाला है। लेकिन बीजेपी की सरकार हमेशा से अलग अलग प्रदेशों का एग्जाम्पल देती, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे असम हो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से युवाओं के लिए काम किया, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रदेशों में, बीजेपी उसका एग्जाम्पल त्रिपुरा में रख रही है गायत्री, और ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो यूथ है वो सिर्फ विकास और रोजगार पर फोकस करने के बाद ही वोट करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज त्रिपुरा जरा यहाँ के लोग, ये नहीं कहूँगा बहुत स्लो है, लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया देने का सलीका और तरीका थोड़ा स्लो है गायत्री। इसलिए देखिए, अभी धीरे धीरे यहाँ पर माहौल बन रहा है। वोटर्स, आप कहीं कहीं आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, वो पोलिंग बूथों पर पर्चियां बन रही हैं। हालांकि सिक्योरिटी की बात करें तो 30,000 पुलिसकर्मियों को त्रिपुरा में तैनात किया गया है। चूंकि 8 जिले हैं, छोटा प्रदेश है, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से देखें तो BSF, CRPF और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अति संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 1100 ऐसे पोलिंग स्टेशन है गायत्री जहां पर संवेदनशील उनको माना गया है, और करीब 28 ऐसे जो अति संवेदनशील है जहां पर नक्सली या फिर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं पिछले चुनाव में हुई हैं। ऐसे में इस बार सरकार ने बहुत सलीका तरीके से काम करने की कोशिश की है। यहाँ रिजर्व पुलिस है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, 400 कुल कंपनियां हैं जो अलग अलग पोलिंग बूथ की। बिल्कुल अमित, हम आपके पास लौट रहे हैं।